दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कि प्रिपरेशन करने के लिए सबसे आवश्यक चीज होती है मॉक टेस्ट और यहाँ पर टेक्स्ट बुक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें 700 से ज्यादा भर्तियों के मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं और ये ईयरली पास है जिसकी जो कीमतें हैं वो कम कर दी गई हैं। चाहे 699 वाला प्लान हो चाहे 499 वाला, सभी प्लान अब 439 रुपए में कर दिए गए हैं। इसमें भी अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग करेंगे TWP तो आप लोगों को 12% 10 नहीं है, अब ये 12% कर दिया गया है, तो 12% की एक्स्ट्रा छूट भी आपको मिल जाएगी। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, बैंक की, यूपी ट्रिपल एससी की, यूपीपीएससी की, यूपीएसआई की, यूपी पुलिस की, एसएससी जीडी की, सारी भर्तियों के मॉक टेस्ट आपको 439 रुपए में 1 साल के लिए मिल जाएंगे। और एक बात की 12 से अधिक भाषाओं में मॉक टेस्ट उपलब्ध है। लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप लोग चाहे तो इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। ये ऑफर केवल आज के लिए है, जैसे यहाँ पर लिखा है कि हैप्पी आवर्स सेल। चलिए फटाफट देख लेते हैं आज की प्रमुख सूचनाएं। जैसे कि आज से बीएड एंट्रेंस के लिए जो आवेदन है वो शुरू हो गए हैं। इसके बारे में हालांकि मैंने कुछ दिनों पहले जानकारी दी थी और तब बहुत सारे विद्यार्थियों ने पूछा था कि क्या सर बदलाव हो गया, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। ये द्विवर्षीय बीएड ही है, जिस प्रकार से अभी तक बीएड होता रहा है उसी प्रकार का ये बीएड कोर्स है और इसके आवेदन की जो तिथि है वो आज से यानी 10 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और ये इसकी वेबसाइट है bujhansi.ac.in, यानी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी इस बार भी एडमिशन ले रहा है, यानी कि प्रवेश परीक्षा की जिम्मेदारी इस यूनिवर्सिटी को दी गई है। उसके बाद में जब आपकी रैंक आएंगी, एंट्रेंस एग्जाम आप देंगे, फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी काउंसलिंग में। फिर आप अपना कोई भी जो विद्यालय है जहाँ पर बीएड की कक्षा चलती हैं जो इससे संबंधित है वो आपको मिल सकती हैं। हालांकि प्राथमिक भर्ती के योग्य अब बीएड नहीं है, लेकिन बीएड का जो महत्व है वो अन्य चीजों में भी है। जैसे खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी आती है, इसी तरीके से टीजीटी की वैकेंसी आती है, इसी तरीके से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती आती है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एडेड जूनियर भर्ती भी आती है, तो वहां पर भी ये विद्यार्थी योग्य होते हैं। इसके अलावा पीसीएस में भी कुछ पद होते हैं, डाइट प्रवक्ता इत्यादि के, तो उसमें बीएड के विद्यार्थियों की मांग की जाती है। अगली सूचना है एसएससी जीडी की। एसएससी जीडी के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। कुछ रीजन में शो कर रहा है, कुछ रीजन में शो नहीं कर रहा है, तो वेट कर लीजिए, हो सकता है कि शाम तक या कल तक यूपी के भी एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल जाए। वैसे बहुत सारे रीजन के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं और जहाँ के एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं वहां पर प्री एडमिट कार्ड यानी एग्जाम सिटी सेंटर आप देख सकते हैं। और एसएससी जीडी कांस्टेबल जो 2024 में विज्ञापन जारी हुआ था, इसमें लगभग 26,000 पद थे और इसकी जो परीक्षा है वो 20 फरवरी से हो रही है और यहाँ पर देख सकते हैं 20, 21, 22, 23, 24, 25 को नहीं है, 26 को है, 27, 28, 29 फरवरी और 1, 5, 6, 7, 11, 12 मार्च को ये परीक्षा होगी। पिछली बार पद ज्यादा थे 2023 वाले विज्ञापन में, इस बार थोड़ा सा कम है। हालांकि चर्चाएं बहुत ज्यादा थी लेकिन उस तरीके से विज्ञापन नहीं निकल पाया और ये भी एक कारण हो सकता है कि तुरंत एक दूसरी वैकेंसी भी लगी है एसएससी जीडी की। इसके बाद में तुरंत आपको इसी वर्ष एक नया विज्ञापन भी एसएससी जीडी का देखने को मिलेगा। इसके बारे में एसएससी जीडी ने अपने ऑफिशियल कैलेंडर में भी जानकारी दी है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और ये बताया गया है कि कांस्टेबल जीडी, ये देखिए नीचे लिखा है कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपका 27 अगस्त को जारी होगा। संभावित तारीखें हैं एसएससी से आजकल जो भी विज्ञापन आ रहे हैं परीक्षा कैलेंडर से कुछ 2-4 दिन आगे पीछे होकर के आते हैं। फिलहाल अच्छी बात है कि कम से कम आवेदन की डेट, लास्ट डेट, एग्जाम डेट, सब कुछ 1 साल का जो पूरा कार्यक्रम है वो एसएससी जारी कर देता है। बहुत अच्छी बात है, प्रशंसनीय है। और तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग एसएससी जीडी के जो विद्यार्थी हैं आने वाली भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, जो इसमें आवेदन नहीं कर पाए हैं या उनकी तैयारी अच्छी नहीं है तो वो इसका भी इंतजार कर सकते हैं। फिलहाल जिन विद्यार्थियों ने आवेदन किया वो इसी को फाइनल माने और मन से तैयारी करें और सोचें कि इसी बार निकाल लें। लेकिन ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो अपेयरिंग इत्यादि के छात्र हैं जिन्होंने आवेदन नहीं किया या जो अंडर एज थे, तो वे विद्यार्थी देख सकते हैं 2025 के नाम से ये नोटिफिकेशन निकलेगा और अगस्त के महीने में, इसी वर्ष 24 में, और इसकी परीक्षा की तारीखों का भी ऐलान कर दिया कि इसी वर्ष लास्ट में इसकी परीक्षाएं भी शुरू हो सकती हैं, दिसंबर 24 से लेकर के जनवरी 2024 तक, 25 तक। जिस प्रकार से ये आप थंबनेल देख रहे हैं इसी प्रकार से हम चर्चा करेंगे। तो ये चर्चा हो गई पुलिस कांस्टेबल प्री एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों ने देख भी लिया होगा। वेबसाइट अभी अच्छे से नहीं चल रही है और कैप्चा कोड नहीं दिखाई दे रहा है और इसलिए मैं आपको बता दूं परेशान नहीं होना है। ज्यादातर विद्यार्थियों को अपना होम डिस्ट्रिक्ट ही मिला है, जो पता उन्होंने डाला था आवेदन करते समय वहीं पर इन विद्यार्थियों को भेजा गया। इलाहाबाद वाले विद्यार्थियों को ज्यादातर इलाहाबाद ही रखा गया है
वाराणसी के विद्यार्थियों को ज्यादातर वाराणसी और कानपुर के विद्यार्थियों को कानपुर। अगली सूचना है मिशन रोजगार, और ये पत्र देख सकते हैं आप लोग, आज ही जारी हुआ है, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश अनुभाग 4। इसमें यह जानकारी दी गई है 23 फरवरी को, ये देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए, इस संबंध में प्रदेश में नवचयनित लेखपालों में से वाराणसी मंडल के जिलों में तैनात नवचयनित लेखपालों का नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम जनपद वाराणसी में दिनांक 23 फरवरी 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा तथा प्रदेश के अन्य मंडलों में नवचयनित तैनात लेखपालों को मंडल स्तर पर दिनांक 23 फरवरी को ही माननीय मंत्रीगण द्वारा भी नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। इसीलिए इस भर्ती को लेकर के प्रेशर था, जो यूपी ट्रिपल एससी में आप देख रहे थे कि सारी भर्तियां रोक करके लेखपाल भर्ती को निकाला गया, तो उसका कारण यही था। उसकी वजह से बहुत सारी परीक्षाएं रोकी गई और बहुत सारी चीजें हुई। अच्छी बात है, बड़ी भर्ती है, कंप्लीट हो गई। और जानकारी मिली है कि कुछ अन्य भर्तियों के भी नियुक्ति पत्र, इस जो मिशन रोजगार का जो कार्यक्रम होना है, जो मेगा शो होने जा रहा है, यहाँ पर एक दूसरे पत्र में इसको मेगा शो कहा गया है। और ये देखिए यहाँ पर लिखा है ना, मेगा शो की तैयारी के संबंध में। तो ये मेगा शो जो होने वाला है, इसमें कुछ अन्य भर्तियों के विद्यार्थियों को भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। वैसे मैं अपने चैनल के माध्यम से हमेशा कहता रहता हूं कि जब भी नियुक्ति पत्र दिया जाता है किसी भी सिलेक्टेड छात्र को, तो उससे पूछा जाता है, खास तौर से हमारे सीएम योगी पूछते हैं कि कैसा लग रहा है आपको नियुक्ति पत्र लेते हुए, और कहीं किसी को रुपए पैसे तो नहीं दिए, पारदर्शिता से नौकरी मिली है आपको, ऐसे पूछते हैं ना। तो जिसको नियुक्ति पत्र दिया जाता है वो सरकारी कर्मचारी हो जाता है, फिर वो निष्पक्ष तरीके से कुछ बोल नहीं पाता है। जहां तक मेरा मानना है कि एक बार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को बेरोजगारों से भी मिलना चाहिए। बहुत सारे जो बेरोजगार हैं, जो प्रतियोगी छात्र हैं, जो आवेदन करते हैं, नेताओं की बात मैं नहीं कर रहा, यूट्यूबर्स की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन जो बहुत पुरानी भर्तियों के जो छात्र, जिन्होंने आवेदन किया है वेबसाइट पर, जिनका पूरा डेटा है, उन विद्यार्थियों का डेटा मंगवाया जाए और उन विद्यार्थियों को कॉल की जाए, फिर उनसे पूछा जाए कि कैसा लग रहा है, आपकी क्या मांग है, क्या सुधार किया जा सकता है इस आयोग में, कैसी पीड़ा है आपकी। और ये जो मेगा शो होते हैं, ये जो सिलसिला शुरू हुआ पिछले 8-10 सालों से, मैं इसका हमेशा से विरोध करता रहा हूं कि इसमें समय नष्ट होता है, समय बर्बाद होता है बड़े उच्च अधिकारियों का, प्रधानमंत्री का खुद का भी और मुख्यमंत्री इत्यादि का भी, आला अधिकारियों का भी। और इसकी जगह जो भर्तियां, अगर युवाओं की चिंता ही है, तो जो भर्तियां रुकी हुई हैं, जैसे आर्ता विवाद हो गए, इसके साथ साथ में नियमावली में संशोधन हो गए, सदस्यों का चयन हो गया, चेयरमैन का चयन हो गया, भर्तियों से संबंधित बहुत सारे काम हैं, फाइलें रुकी हुई हैं, उनकी मॉनिटरिंग इत्यादि से संबंधित काम इनको किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। और ये जो तमाशा होता है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये सारे रिकॉर्ड सभी लोग देख लेते हैं, सारी सूचनाएं सबको पता चल जाती हैं कि कौन कौन सी भर्तियां फाइनल हुई हैं और कितनी भर्तियां फंसी हुई हैं, कितनी भर्तियां रुकी हुई हैं, और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से भर्तियां होती रही हैं या हो रही हैं। अंतिम सूचना है कि 10वें दिन महाधरना है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विद्यार्थियों का। तो जो भी विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के हों, डीएल बीटीसी के छात्र हों, वो विद्यार्थी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं, इस धरना में आ भी सकते हैं। धरना स्थल पर ही हो रहा है, इको गार्डन लखनऊ में। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।